वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्लोबल एनर्जी स्टेटस। दिस वाज पब्लिश्ड बाय आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर और विंड एनर्जी दे अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन 2025। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2025 में थी उसका 90% सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से आया था। यह है पहला स्टेटमेंट। सेकेंड इज, देयर कंबाइंड शेयर इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 15%। 2024 में सोलर और विंड इन दोनों का कंबाइंड जो शेयर था वो था 15%, जो कि 2026 में बढ़ जाएगा 20% तक। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, आईईए रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इनके अकॉर्डिंग सोलर और विंड एनर्जी दे आर सेट टू सरपास कोल जनरेशन बाय 2025 और 2026। देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल से, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होगी किससे? सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से 25 या 2026 तक, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और इनका जो शेयर है 2024 में था 15%, दोनों का कंबाइंड शेयर, जो कि 2026 में बढ़ के हो जाएगा 20%। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2024 में सोलर और विंड एनर्जी का कंबाइंड जो कंट्रीब्यूशन था वो था 15%, जो कि 2026 में बढ़ के हो जाएगा 20%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, सोलर एंड विंड दे विल अकाउंट फॉर ओवर 90% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2025 में। तो आईईए की जो रिपोर्ट है वो मिड 2025 में आई थी। तब उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 2025 में जो सोलर और विंड एनर्जी है दे विल अकाउंट फॉर 90% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। जो कोल का शेयर है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो 33% तक ड्रॉप हो जाएगा। अभी तक जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? कोल से। तो सोलर और विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसमें इंक्रीज होगा, और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर सी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन 2025, तो 2025 में इंडिया की कौन सी रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में एज पर एरेना? देखो, व्हाट इज दिस एरेना? इट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक है 4th ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। विंड पावर जनरेशन में इंडिया की रैंक है 4th, और सोलर पावर कैपेसिटी में इट इज 3rd। इंडिया में जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी अभी बनता है उसका 46%, मतलब मेजोरिटी जो शेयर है वो है सोलर पावर का। उसके बाद फिर 21% कंट्रीब्यूशन होता है विंड पावर से, हाइड्रो पावर 20%, जो बायो पावर है इट इज अप्रोक्स 5%, न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूट्स 3.73%, और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन है 2.17%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया की रैंक रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंडिया की रैंक है 4th। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रिपोर्ट्स। देखो, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये दोनों ही रिपोर्ट पब्लिश करता है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो आंसर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, आईईए एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओईसीडी के फ्रेमवर्क में काम करता है। सेकंड, इंडिया फुल मेंबर है आईईए का 2017 से। सो लेट्स सी, जो आईईए है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये काम करता है ओईसीडी के अंडर ही। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आईईए का फाउंडेशन हुआ था 1974 में इन पेरिस। एक्चुअली 1973-74 में ऑयल क्राइसिस हो गया था, जिससे कि ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द ग्लोब वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो उससे बचने के लिए ही, ताकि फ्यूचर में वैसे ही कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आईईए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये फोकस करता है एनर्जी सिक्योरिटी पे, कि जितना भी एनर्जी सोर्सेस है, चाहे कोल है, पेट्रोल है, गैस है, वो अवेलेबल होता रहे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसका फोकस होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ग्लोबल इंगेजमेंट। अब इंपॉर्टेंट है कि आईईए के 32 मेंबर कंट्रीज हैं और 13 इसके एसोसिएशन कंट्रीज हैं। देखो, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है 2017 से। क्वेश्चन क्या था कि इंडिया इज अ फुल मेंबर, तो इंडिया फुल मेंबर नहीं है। 2017 से इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं, जो आईए है ये एनर्जी पॉलिसी का एनालिसिस करता है और रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आईईए एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर ओईसीडी, लेकिन इंडिया इसका फुल मेंबर नहीं है 2017 से, ये इसका एसोसिएट मेंबर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to IEA projections, which of the following reasons contribute largest share to global electricity demand up to 2026? तो इनमें से सबसे ज्यादा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2026 तक किसकी होने वाली है? OECD यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और चाइना, या फिर साउथ ईस्ट एशिया? तो आंसर इज सी, इंडिया एंड चाइना, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। तो जहां जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा जिस रेट से, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ते जाएगी। तो इसका आंसर है इंडिया एंड चाइना। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इंटीग्रेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि मेनली है सोलर और विंड एनर्जी, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला है, रैपिड सोलर एंड विंड कैपेसिटी एडिशन ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस कोल जनरेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। देखो, अगर हम रैपिडली इस्तेमाल करते हैं सोलर और विंड कैपेसिटी को, तो उससे जो कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, क्या वो एब्सोल्यूटली रिड्यूस हो जाएगा? सेकेंड इज, ग्रिड कंस्ट्रेंट्स कैन लिमिट द यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। So you have to answer this question. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.